सर, सुप्रीम कोर्ट में वक्फ को लेकर कई सारी याचिकाएं दायर की गई हैं। अब क्या उम्मीद लग रही है? लोग जो भी आधी कच्ची आधी पक्की तैयारी करके जल्दी जल्दी जाने की वजह क्या है वो मेरी समझ में तो नहीं आ रही कि क्या ये उम्मीद लगा के इतनी सारी पिटिशंस डाली गई हैं। कुछ पिटिशंस तो राष्ट्रपति महोदया के सिग्नेचर करने से पहले ही डाल दी गई थी। अब इतनी देर में किसने कितनी पढ़ाई की होगी इसके बारे में, ये काफ़ी सालों साल की मेहनत आरएसएस और बीजेपी लोग ने करके इसमें छुपे हुए ऐसे ऐसे हथियार और प्रोविजंस लगाए हैं जो समझ में आने में भी बहुत टाइम लगने वाला है। और उसके बाद तुरंत डाल देना, ये तो वैसी ही पिटीशन लग रही है मुझे एक बार फिर के, जैसे जयराम रमेश साहब ने डाली होती है और दूसरे लोगों ने जो चुनाव में चोरी की मशीनों के खिलाफ पिटीशंस डाली हैं, जो हारने के लिए डालते हैं। लेकिन फिर भी हम दुआ करते हैं कि ये उम्मीद नाम का जो एक्ट है, इसमें मोदी जी की जो उम्मीद है, अमित शाह जी की जो उम्मीद है, आरएसएस और बीजेपी की जो उम्मीद है कि अडानी अंबानी यूसुफ लुलू जैसे लोगों के हाथों से सारी वक्फ की प्रॉपर्टी एक साथ लूट लेंगे, वो उम्मीद पे रोक लग जाए। मैं तो ऐसी ही दुआ करूँगा। सुनवाई के लिए तो तैयार हो गया ना कोर्ट? नहीं, ये तो सुनवाई के लिए तो अदालत तैयार होती है, उसमें कोई अजीब बात नहीं है, मतलब ऐसी कोई बड़ी बात भी नहीं है। सुनवाई तो होती है ना, मतलब कोई भी आप पिटीशन डालोगे तो हफ्ता 10 दिन में सुनवाई होती ही है, 100% होती है। इसमें कोई भी जीत माना जा रहा है ना कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए रिजेक्ट भी तो कर सकते थे याचिकाएं। नहीं, अभी वो रिजेक्ट करने की स्थिति नहीं आई है ना, क्योंकि अभी तो सुनवाई नहीं हुई। अभी तो सिर्फ जल्दी सुनवाई की जो बात कही थी उसे रिजेक्ट कर दिया गया कि हम अपने आप लगा रहे हैं, क्योंकि जब मेंशनिंग होती है तो उसका मतलब ये होता है कि आज कल में ही सुन ली जाए। तो अब जो अपनी हार को जीत बताने की जो बाजीगरी है वो तो चल ही रही है। ऐसे तो बाबरी मस्जिद का केस भी तो मदनी साहब, अरशद मदनी साहब जीत ही गए हैं, तो लेकिन बाबरी मस्जिद हार गई है। जरूरी सवाल सर ये है कि इस तरीके का कानून जब लोकसभा से, राज्यसभा से पास हो जाता है तो अधिकतर देश का वो तबका जो नहीं चाहता कि कोई भी अमेंडमेंट हो, ये एक्ट बने, और जो कि अब वहां से पारित भी हो चुका है, तो क्या देश की जनता को आप कानूनी इसका क्या रूप है वो देश की जनता जरूर आपसे जानना चाहेगी कि क्या अभी भी कुछ हो सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट के जरिए या बाकी कोई और रास्ता या प्रोटेस्ट का कोई रास्ता? सीधे तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आजमाए हुए को आजमाना, हज़रत अली जो है ना, उन्होंने साफ तौर पे मना किया। आजमाए हुए को दोबारा आजमाना जो है वो समझदारी का काम नहीं है। और ये जितने भी लोग गए हैं, इनको मेरे खिलाफ एक बार नहीं 10 बार आजमाया जा चुका है, और ये 10 बार पूरी तरीके से फेल साबित हुए हैं आजमाइश में। हर आजमाइश में एक भी आजमाइश ऐसी नहीं है जिसमें इन्होंने कोई भी कामयाबी हासिल की हो। लेकिन अब फिर अगर जनता इनको दोबारा आजमाना चाहेगी, सब कुछ तो जनता के ऊपर ही है, क्योंकि मुस्लिम आवाम के ऊपर है कि वो इन्हें फिर एक बार मौका देना चाहती है, तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आज नहीं तो कल हज़रत अली के कॉल पे हमें सबको वापस जाना पड़ेगा। जिन लोगों को आजमाया जा चुका है, जो बार बार आजमाए जाने के बाद भी फेल हुए हैं, और उनके तार जो हैं आरएसएस से और बीजेपी से जुड़े हुए मिले हैं, तो उनके ऊपर जब भरोसा बंद हो जाएगा तो मैं समझता हूँ एक लड़ाई का बड़ा हिस्सा जो मुस्लिम समाज है वो जीत जाएगा। अगर उन्हीं लोगों के ऊपर बार बार यकीन करेंगे तो उनका तो हर बार नतीजा सिफर ही आना है। तो इस बार भी मुझे ज़्यादा उम्मीद तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं दुआ करता हूँ कि इस बार शायद कुछ मौजज़ा या चमत्कार हो जाए और इस कानून को स्टे हो जाए। क्योंकि जल्दी जाने की वजह यही हो सकती है ना कि 1-2 दिन या एक हफ्ते में ही ऐसा कुछ बड़ा पहाड़ टूट जाएगा जिसको रोकने के लिए इतनी जल्दी थी जाने के लिए। और तो कोई वजह नहीं हो सकती ना, आराम से रुक के स्टडी करके प्लानिंग करके भी जाया जा सकता था। तरीका भी हो सकता था। नहीं, इससे कोई भी तरीका होता वो अच्छा ही होता। ये सबसे बुरा तरीका इख्तियार किया है। इतनी जल्दी में जाना तो 100%, इसमें मुझे 1% की भी कोई गुंजाइश नहीं है सोचने की दोबारा। इतनी जल्दी में जाना तो 100% बहुत बुरा फैसला है। इसमें मुझे कोई इतने बड़े वकील इसमें हैं इन्वॉल्व, तो क्या उन्हें पता नहीं है जल्दी जा रहे हैं इसमें? क्या अब देखिए, वकीलों को मैं वकीलों को अच्छा बुरा कहूँ वो भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन वकील की एक मजबूरी ये भी होती है कि उसका क्लाइंट जो उसे इंस्ट्रक्शन देता है, अगर क्लाइंट ये कहे कि आज ही लगा दो क्योंकि सबसे ऊपर लिस्ट में मेरा नाम आना चाहिए ताकि ये जब वो एक नज़ीर बने
तो मेरे नाम से बने, और फिर ये भी होगा कि आरएसएस के लोगों ने बोला होगा आज ही लगाओ। पर ये तो वकील सुझाव देता है ना कि बेहतर क्या है। लेकिन माननी तो फिर क्लाइंट की पड़ती है ना। अब जैसे मैं आपको कपिल मिश्रा का अभी केस बताऊं, एक अब से 4.5 साल पहले हम सब लोगों ने मिलकर पिटीशन लगाई थी ये हाई कोर्ट में कि कपिल मिश्रा साहब और दूसरे जो आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं जो दंगे में शामिल थे, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, ना सिर्फ बल्कि सीबीआई और कोर्ट की मॉनिटर्ड, जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज हों उनके द्वारा मॉनिटर्ड जो इन्वेस्टिगेशन हो। वो हर्ष मंडर साहब की पिटीशन थी। वो कितने बड़े आदमी हैं, हर्ष मंडर साहब को तो हम सब देखते ही एकदम क्या बात है, ये तो हमारे सबसे बड़े लीडर हैं। अब उन्होंने, कपिल सिब्बल साहब उनके लिए अपीयर हो रहे थे, तो मेरा तो ये मानना है कि कपिल सिब्बल साहब ने तो उन्हें 1000 बार मना किया होगा, ये क्या गलती करा रहे हो, इससे तो सब बर्बाद हो जाएंगे, और जो दूसरे लोगों की अच्छी पिटीशंस हैं वो भी बर्बाद हो जाएंगी। तो हो सकता है कपिल सिब्बल साहब ने उन्हें बार बार समझाया हो, लेकिन हर्ष मंदर साहब ने कहा होगा नहीं, इसको आप विड्रॉ करो। तो हाई कोर्ट से, क्योंकि कपिल सिब्बल साहब सीनियर एडवोकेट हैं, सीनियर हैं, तो उनका सबसे पहले मौका मिलता ही है बहस करने का। उन्होंने अपनी पिटीशन विड्रॉ करी और बोला कि हम मजिस्ट्रेट की अदालत में जाएंगे। अब और उसकी वजह से हम सब की पिटीशंस, जो बहुत अच्छी अच्छी पिटीशंस थी, अब क्योंकि एक वैसी पिटीशन विड्रॉ कर ली तो सबकी विड्रॉ हो गई, सबको मजबूरन इधर आना पड़ा नीचे। उसके बाद आप अंजाम देख रहे हो, 4.5 साल बाद जाके एफआईआर दर्ज हुई, और जैसा मैंने सोचा था, मैंने पहले भी ऐलान किया था इस बार का कि हमारी पीठ के पीछे ही स्टे होगा वो ऑर्डर, क्योंकि मुझे इससे पहले ऐसा एक्सपीरियंस है। तो वो स्टे भी हो गया, कल हमारी पीठ के पीछे ही हो गया, हमें नोटिस भी नहीं मिला। तो लेकिन ये मैंने तब भी वादा किया था, आज भी वादा किया था, कपिल मिश्रा साहब को इसमें जेल जाना पड़ेगा, और इनके जो बड़े दूसरे भी जो नेता हैं जो इसमें शामिल थे दंगों में, सिर्फ हेट स्पीच देने में नहीं, दंगों में शामिल थे, वो भी जेल जाएंगे। भारत के संविधान और कानून में बाबा साहब के इतनी ताकत है। तो वही बात अब है। अब वकीलों ने मना भी किया होगा, लेकिन बोला होगा, बैरिस्टर साहब ने भी कहा होगा भाई नाम तो मेरा होना है सबसे पहले। अरशद मदनी साहब को पता लगा तो उन्होंने अपने वकीलों पर प्रेशर बनाया, फिर दूसरे लोग भी आ गए, सब ने कहा जी हमें डालनी ही डालनी है। और आरएसएस ने भी बोला हो ना, तुरंत डाल के इसको डिसमिस कराओ, इससे पहले कि अच्छे लोग आएँ और वो एक कोई मजबूत पिटीशन डालें, इसका मामले कोई खत्म कर दो, किल कर दो, भ्रूण हत्या कर दो इस मामले की। पर आप कहते रहे कि हमें प्रदर्शन करना चाहिए, सड़कों पर आना चाहिए, लेकिन अरशद मदनी कह रहे हैं कि हमें कोर्ट से उम्मीद रखनी चाहिए। तो आरएसएस के वो देखिए, वो उनकी बात का हमें बिल्कुल कोई बुरा नहीं मानना चाहिए, वो एक आरएसएस के मेंबर है अरशद मदनी जी। तो और उन्होंने अपनी पूरी जमीयत जो है, इतनी बड़ी तंजीम है, उनके बुज़ुर्गों ने और हमारे बुज़ुर्गों ने उसमें खून पसीना दे के उसको सींचा है। तो उसको उन्होंने एक आरएसएस की एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उसकी एक तंजीम बना दिया है। जब तक वो रहेंगे तो वो आरएसएस की तंजीम रहेगी। तो अब जो आरएसएस की निर्देशन हैं वो कर रहे हैं, लेकिन जो अम्बेडकरवादियों का तरीका है, तो अभी अम्बेडकरवादी तो जिंदा है ना, ईमान वाले अम्बेडकरवादी तो हैं ना अभी, वो सब आरएसएस और मनुवादियों को हराने में सक्षम है। थोड़ा टाइम हमें लगता है, लेकिन हम जीतेंगे। कल भी मैं मथुरा में था, जो अब देखिए एक कानून और भी है, बीजीटी एक्ट, जो बौद्ध गया टेम्पल एक्ट है, और हम बहुत दिन से सब लोगों को समझा रहे थे कि ये जो बुद्धिस्ट समाज के लोगों के साथ हो रहा है, ये एक वो इनका तरीका है, फॉर्मूला है जो सब पे लागू होगा। वही बात अब वक्फ एक्ट पे लागू हो गई, तो बिल्कुल वही कि मतलब सब कुछ जो धार्मिक क्रियाकलाप है, जो मैनेजमेंट है उसकी, वो बोध गया में बुद्धिस्ट समाज के लोग नहीं करेंगे, वो करेंगे कौन? ब्राह्मण समाज के लोग। तो ये बात हम समझा रहे थे बहुत लोगों को पहले से, क्रिश्चियंस को भी, सिख समुदाय के लोगों को भी, और मुसलमानों को तो ख़ास तौर पे, क्योंकि अब मुझे नज़र आ रहा था नंबर ही नहीं का आना है, तो वो आ गया। वही है ना ये कि वक्फ बोर्ड को कंट्रोल कौन करेगा? जो नॉन मुस्लिम लोग होंगे, यानी कि हिंदू होंगे, ऐसे लोग वक्फ बोर्ड को, जैसे बीजीटी जो बौद्ध गया टेम्पल का जो एक्ट है वहाँ जो ब्राह्मण कर रहे हैं, वैसे ही हम यहाँ करेंगे। तो हमने कल भी एक बहुत बड़ी सभा हुई है मथुरा में, उससे पहले 2 दिन पहले मैं नागपुर में था। अभी पूरे देश में हम आंदोलन कर रहे हैं, तो आंदोलन 80% जीत का तरीका बनेगा। आंदोलन में सिर्फ मुस्लिम करेंगे तो फिर वही आरएसएस बोलेगी कि मुसलमानों से कराओ और इसको पोलराइज करो। हम जो अम्बेडकरवादी हैं, वो जो सिख हैं, क्रिश्चियंस हैं, क्रिश्चियंस के ऊपर भी तो हमला हो ही चुका है कि भाई ये तो क्रिश्चियंस की तो सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी है। अब मुसलमानों का जो उन्होंने कांड कर दिया, तो अब मुसलमानों की पीछे रह गई प्रॉपर्टी और क्रिश्चियंस की ज़्यादा हो गई। तो ये ईमानदार लोग थोड़ी हैं। तो हम क्रिश्चियन समाज से भी बात कर रहे हैं, तो सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, मुस्लिम सब मिलकर लड़ेंगे। लेकिन पहला हमारा मुद्दा होगा जो बीजीटी एक्ट है, क्योंकि वो सबसे पुरानी गलती है या बेईमानी है। उसके बाद बाकी सारे एक्ट जो हैं वो भी वापस लिए जाएं, और एक एक्ट हम लोगों ने जो बनाया है जिसमें जो भी धार्मिक जो गतिविधियां हैं,
देखिए इसमें एक और भी परेशानी की बात है कि जो भी लोग, जो बाबा साहब का ओरिजिनल फार्मूला था ना कि अपने लोगों की आवाज़ से, अपने लोगों की वोट से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और जो असेंबली में लोग जीत के आए, जो पूना पैक्ट के ज़रिए बाबा साहब का प्लान 1, प्लान ए फेल कर दिया गया था, प्लान बी था ना रिजर्वेशन, तो वही स्थिति इसमें भी है। जो सरकारी लोग नियुक्त होंगे, भले ही वो मुस्लिम ही हों, उनके अंदर कितनी ईमानदारी से काम करने की क्षमता होगी आप खुद ही जान सकते हो। अब जो उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड है, वो सबका सब योगी आदित्यनाथ जी ने बनाए होंगे मेंबर। अब वो मुसलमान हो या नहीं हो, कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है, वो काम तो वैसे ही करेंगे। जैसे यहाँ पे इलियासी साहब एक मौलाना बन के बैठे हैं, और एक वो दीवान साहब हैं जो अजमेर में, वो तो बीजेपी के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, तो वो तो कह रहे हैं बहुत बढ़िया एक्ट है। जो अजमेर शरीफ दरगाह को शिव मंदिर घोषित करना, वो दीवान साहब उसकी तारीफ कर रहे हैं कि ये तो शिव मंदिर है ही, तो वो इसी प्रकार के मेंबर होंगे। तो हमारे जो प्रावधान है ना, जो हमने एक मॉडल एक्ट बनाया है सभी लोगों के लिए, वो उसको चाहे तो जो अपने आप को सनातन धर्म का आप बताते हैं वो भी उसको फॉलो कर ले। उसमें जो कम्युनिटी के लोग होंगे, जो जिस धार्मिक कम्युनिटी के लोग होंगे, वही अपने मेंबर चुन के भेजेंगे, उन्हीं का बोर्ड होगा, और उसमें बेईमानी करने पे सज़ा उम्र कैद तक की होगी। और सारी प्रोसीडिंग्स जो हैं वो वीडियोग्राफी के माध्यम से रिकॉर्ड की जाएंगी और जनता के सामने आएंगी। ये हमने कुछ प्रावधान उसमें ऐसे रखे हैं, तो सब लोग मिलकर वो कानून लाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे और ये कानून निरस्त कराने के लिए।